कहा गया 3 साल मियां साहब को वजीर आजम बना दें, 2 साल आप इक्तदार ले लें, मैं इस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता। मरकज में वजारत उज़्मा के लिए वोट मांगने वालों का साथ देंगे, खुद वजारतें नहीं लेंगे। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, ठट्टा में बोले जो शक्लें धांधली के बगैर जीत नहीं सकती वो भी एहतजाज में शामिल हैं। वो आमरीत का निजाम चाहते हैं, जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को कॉल देंगे। पीपीए चेयरमैन के जीडीए पर भी वार। मौलाना 1 और पीर साहब 10 सीटें मांग रहे थे। पीर साहब ने कहा अभी आपके खिलाफ हैं, बाद में साथ होंगे। अपनी 1 सीट छोड़ रहा हूं, पीर साहब मुकाबला कर लें, औकात का पता चल जाएगा। बिलावल का चैलेंज। फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। विफाक में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत बनेगी, पेशरफ्त हो गई। ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा मामले के हल के करीब पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। नवाज शरीफ इसीलिए वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। ख्वाजा साद रफीक बोले हमसे वो कीमत न मांगी जाए तो अदा नहीं कर सकते, जल्द फैसले न किए तो बहरान संगीन हो जाएगा। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत साजी के लिए सरगर्म। मरकज पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अलायंस का फैसला, कोर कमेटी ने मंजूरी दे दी। शराइत तय करने के लिए बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा की मुलाकात तय। PTI ने आजाद अरकान से बयान हल्फी तलब कर लिए। जिन लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उसका हिस्सा वो ना बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिजिग्नेशन का मुतालिबा नहीं करते। इंतखाबी धांधली से मुतालिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस खुद को अलग कर लें। मुलव्विस अनासर को शामिल तफ्तीश किया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालिबा, उमर अयूब ने मुबैना धांधली को तमाम धांधलियों की मां करार दे दिया। मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर बोले चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालिबा किया, न करेंगे। ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है, ये 9th में पार्ट 2 है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई जैसा हमला होने जा रहा है। वेकअप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं, वेकअप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब। लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई पार्ट 2 करार, झूठी कहानी घड़ी गई। DROs और अहले खाना के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम चलाई जा रही है। निगरान हुकूमत को किस चीज का इंतजार है, इन लोगों की सरकोबी करें। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मलिक अहमद बोले PTI इंतशार से बाज नहीं आ रही, खौफनाक मुहिम शुरू कर दी गई। अजमा बुखारी ने कहा लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियां असलम इकबाल से मुलाकात की। अता तारण ने PTI रहनुमाओं की चैट और बयानात दिखा दिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। मेंबर सिंध निसार दुरानी सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल बतौर रुकन शामिल। पहली बैठक में तहकीकात के TORs पर गौर। रावलपिंडी डिवीजन के DOROs और मुतालिका ROs के बयानात कल से कलमबंद होंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के PA अशफाक तारड़ के घर पर छापा, बरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया गया। एहलिया के मुताबिक पुलिस जबरदस्ती घर में दाखिल हुई, तलाशी ली और मोबाइल साथ ले गई। RPO रावलपिंडी सैयद खुरम अली 15 रोज की छुट्टी पर बैरून मुल्क रवाना, 2 मार्च को वापस आएंगे। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नया वजीर आला जियाला ही होगा। सरफराज बुगटी बोले उम्मीदवार के नाम का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। इलेक्शन पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नताइज मुल्की मफाद में कबूल किए। 6 आज़ाद अरकान के राबितों का भी दावा। इंतखाबी नताइज मुस्तरद, कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 4 जमाती इत्तेहाद के मुजाहरे, पहिया जाम, सड़कें ब्लॉक। दालबंदीन में पाक ईरान RCD शाहरा पर धरना।
सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह भी बंद। ANP का चमन में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। निगरान वजीर आला का कोयटा का दौरा, हड़ताल नाकाम होने का दावा। फरवरी के इलेक्शन आलूदा तरीन थे। मुल्क में इस्तेहकाम के बजाय इंतशार बढ़ रहा है। सियासतदानों को एक पेज पर आना होगा। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां हुकूमत पहले बनती है, इंतखाबात बाद में होते हैं। तहरीक इंसाफ का मखसूस सीटों के हुसूल के लिए अदालत से रुजू का फैसला, कल दरख्वास्त दायर की जाएगी। अली अमीन गंडापुर की सदारत में हामी अरकान का पेशावर में इजलास। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ और PTI पार्लियामेंटेरियंस में राबता, मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस, निकरा वजीर आजम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। दाखिला, दिफा और इंसानी हुकूक के वज़रा की भी सुबह 10 बजे पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। नवाज शरीफ से सऊदी सफारतखाने के आला सतह के वफ्द की मुलाकात, आम इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। कराची फेडरल बी एरिया में 7 साला आबान के कत्ल की तहकीकात, मंसूबा इंडियन मूवी देखकर की गई। बच्चे को बाहर ले गया, पीछे से पकड़कर मार दिया। गिरफ्तार मुलजिम का इंकशाफ। HBL PSL 9 का दूसरा रोज, आज का पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के नाम। पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त, 207 रन के हदफ का ताक़ुब। ज़ल्मी 190 तक ही पहुंच सकी। आज के दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान से कराची किंग्स को 186 रन का हदफ। फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। विफाक में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत बनेगी, पेशरफ्त हो गई। ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा मामले के हल के करीब पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। नवाज शरीफ इसीलिए वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। ख्वाजा साद रफीक बोले, हमसे वो कीमत न मांगी जाए तो अदा नहीं कर सकते। जल्द फैसले न किए तो बहरान संगीन हो जाएगा। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत साजी के लिए सरगर्म। मरकज पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अलायंस का फैसला, कोर कमेटी ने मंजूरी दे दी। शराइत तय करने के लिए बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा की मुलाकात तय। PTI ने आजाद अरकान से बयान हल्फी तलब कर लिए। जिन लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उसका हिस्सा वो ना बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिजिग्नेशन का मुतालबा नहीं करते। इंतखाबी धांधली से मुतालिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस खुद को अलग कर लें। मुलव्विस अनासिर को शामिल तफ्तीश किया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। उमर अयूब ने मुबैना धांधली को तमाम धांधलियों की मां करार दे दिया। मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया, न करेंगे। ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है, ये 9th में पार्ट 2 है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई जैसा हमला होने जा रहा है। वेकअप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं। वेकअप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब। लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई पार्ट 2 करार, झूठी कहानी घड़ी गई। DROs और अहले खाना के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम चलाई जा रही है। निगरान हुकूमत को किस चीज का इंतजार है, इन लोगों की सरकोबी करें। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मलिक अहमद बोले, PTI इंतशार से बाज नहीं आ रही, खौफनाक मुहिम शुरू कर दी गई। अजमा बुखारी ने कहा, लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियां असलम इकबाल से मुलाकात की। अता तारड़ ने PTI रहनुमाओं की चैट और बयानात दिखा दिए। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज भी इनकी बहारें, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 26 सेशंस का एहतमाम।
11 किताबों की रुनुमाई। मोहिब मुर्सा, सनम सईद और दीगर शोबे सितारों ने इवेंट को 4 चांद लगाए। मुर्तजा वहाब भी शरीक, लेडीज टेलो थिएटर सबको भा गया। और बर्फबारी का नया स्पेल, पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादी नीलम, लीपा, कालाम और मालम जब्बा में नज़ारे हसीन। लवारी टॉप, लवारी टनल और कुमराट में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मिंगोरा में बारिश, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, लाहौर में भी बादल बरसने का इम्कान।